नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब पाइसेस साइन। अगर आप खुद को पाइसेस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक अगर सीमित है, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इरादे आपके लिए क्या चल रहे हैं, जो इनके इंटेंशन है, और साथ ही साथ गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं पाइसिस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं पाइसिस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं पाइसिस के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आपके पार्टनर आपको लेकर के या रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है उसको लेकर के अभी थोड़ा असंतुष्ट हैं। कुछ डिससेटिस्फैक्शन उनके अंदर चल रहा है। या तो वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, या उनके सवाल हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी उनको चाहिए अभी की सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं अपना एक कड़ा रुख आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं। मतलब जैसे कि आपसे तब वो बात करेंगे जब आप उनको क्लैरिटी दे देंगे। आपको तब वो देखेंगे या रिलेशनशिप में तब वो वापसी करेंगे जब आप उनको क्लैरिटी पर्याप्त दे देंगे। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मैं देख रहा हूँ। कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। हो सकता है इन चीज़ों को उनने आपसे कहा भी हो। तो अभी तो आपके पार्टनर भले उनके तेवर थोड़े सख्त हैं, कड़े हैं, पर मुझे क्लियरली दिखा था कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। दिल के कोने में उनकी इच्छा है कि वो रिश्ते में फिर से काम करें, और ये जो काम है वो अकेले नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ मिल करके करना चाहते हैं। मतलब जितना वो कर रहे हैं आप भी करें, उतना एफर्ट जितना वो दे रहे हैं आप भी उतना एफर्ट दें। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं। अब ये डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है आपके पार्टनर को इसी वजह से हो कि आपने उतना एफर्ट नहीं दिया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। हालांकि कई पाइसिस के पार्टनर जो है वो पैसा रुपया को लेकर के, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के भी काफ़ी फोकस्ड है। पैसा रुपया कमा रहे हैं या इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा संतुलित, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं पाइसिस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं पाइसिस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं पाइसिस के लिए। द हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर के अंदर तो काफ़ी फीलिंग्स है आपके लिए पाइसिस। वो आपके लिए इमोशनल भी चल रहे हैं अभी की स्थिति में। उनके अंदर आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, और जितना समय आप लोग के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गया है या सेपरेशन है तो उसमें हो गया है, आपके पार्टनर की फीलिंग और आपके लिए बढ़ रही है, रिन्यू हो रही है। एक नया नज़रिया उनको आपके प्रति महसूस हो रहा है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में रिटर्न आने की उनकी इच्छा तो है, पर इस इच्छा को भी आपके पार्टनर ने जैसे दबा करके रख दिया है। ओपन अप नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं ला रहे हैं, पर वो आपके लिए इमोशनल है पाइसिस। जो भी रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है, जो अभी चल रहा है, या फ्यूचर में जो हो सकता है, उन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं।
कुछ हर्डल्स हो सकते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, उसके बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव आपके पार्टनर अभी हैं और इस विषय में मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि वो और किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन उनसे आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के बात करना चाहता है या इस बारे में शुरुआत करता है तो आपके पार्टनर जैसे तुरंत मना कर देते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। चलिए इंटेंशन लेते हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसेस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसेस के पार्टनर की इंटेंशन बताएं। द मून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है पाइसेस कि आपके पार्टनर ने कुछ काम किए हैं रिश्ते में, ज़्यादा काम भी किए हों, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। एफर्ट्स दिए आपके पार्टनर ने, पर अभी उनको लग रहा है कि उनके एफर्ट्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो भी प्रयास थे वो विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। इसके कारण से थोड़ा निगेटिव भी आपके पार्टनर है, थोड़ा डिफीटेड, हारा हुआ जैसा वो महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। एफर्ट्स देने के मूड में आपके पार्टनर अभी नहीं है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन रही है, आपके पार्टनर को तनाव दे रही है, उनको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है, चिंता में डाल रही है। साथ ही कोई पाइसेस के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी कुछ निगेटिव सिचुएशन है, मतलब कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है, या प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट अभी डाल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के चिंतित हैं और समस्या का समाधान चाहते हैं, आगे का रास्ता चाहते हैं, कोई हाथ पकड़ करके उनको ले चले, रास्ता दिखा दे। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। इस तरह की उनकी इंटेंशन है कि सब कुछ सही हो जाए, निगेटिविटी कम हो जाए, उनकी चिंताएं दूर हो जाए। इस तरह की इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस लेते हैं, चेक करते हैं पहले कि आप लोग इसमें कांटेक्ट कब तक आएगी। पाइसेस, उनके पार्टनर के इसमें कांटेक्ट कब तक होगी, यूनिवर्स गाइड करें। पाइसेस और उनके पार्टनर के कांटेक्ट सिचुएशन कब आएगी। डिफ़िकल्टीज इन वर्क, तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है पाइसेस। टेक योर मामाज हेल्प, हालांकि ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करेगा, पर जिसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपके अंकल हैं, मामा मतलब मदर के भाई हैं अगर, तो उनकी आप हेल्प अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगर आपको रेजोनेट करता है ये गाइडेंस तो ही लेना है, नहीं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं। तो ये अभी की एनर्जी है, अभी की गाइडेंस है। कुछ समय बाद ये गाइडेंस चेंज हो सकती है। आप लोग के एफर्ट्स है, ये गाइडेंस या जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है। ज़्यादा आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है पाइसेस। रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस लेते हैं। बस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए, रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए पाइसेस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो डिफ़िकल्टी तो रिलेशनशिप में अभी चल रही, हर्डल्स हैं। यूनिवर्स आपको क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आपको खुद से प्यार करना है, खुद को पहले लव करना है, मतलब सेल्फ लव जिसको बोलते हैं। आपको खुद को ऊपर रखना है, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, किसी भी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी दूसरी सिचुएशन से ऊपर रखना है। मैसेज जो लिखा हुआ वो है, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आप ऊपर रखिए और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए आप काम करिए, खुद के लिए जीने की कोशिश करिए, जिसमें आपको खुशी मिलती हो वो चीज़ आप करिए। डेफिनेटली आप ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव होंगे और इससे आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये गाइडेंस आई हुई। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।